नमस्कार दोस्तों, मैं जिगर पारेख आपका स्वागत करता हूं रुपये की बात के एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपके पास भले ही पेंशन वाला जॉब क्यों नहीं है, फिर भी आप अपना हर महीने का 1 लाख का पेंशन कैसे क्रिएट कर सकते हो रिटायरमेंट के बाद। और ये वीडियो में बात करना शुरू करूं उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जो मेरे नए वीडियो आते रहे उसके रेगुलर अपडेट मिलते रहे। दोस्तों, चलिए तो बात करते हैं रिटायरमेंट की, पेंशन की। पहले कुछ आंकड़े, कुछ रिसर्च आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक सर्वे हुआ जिसके अंदर पता चला कि इंडिया में वर्किंग एज में जितने भी लोग हैं उसमें से सिर्फ 7.5% लोगों के पास पेंशनेबल जॉब है। यानी कि 7.5% 100 में से ऐसे है जिनको जॉब के बाद जब रिटायर होंगे तब कुछ पेंशन मिलेगा। बाकी के 92 करीबन लोग ऐसे हैं जिनके पास पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है दोस्तों। और पेंशन सिस्टम की बात करें, सोशल सिक्योरिटी की और पेंशन सिस्टम की, एफिशिएंट पेंशन सिस्टम की बात करें तो इंडिया टोटल 30 कंट्रीज का जो सर्वे हुआ था उसमें 28वें नंबर पे आता है। इसका मतलब यह है कि जब रिटायरमेंट की बात आती है, सोशल सिक्योरिटी की बात आती है, इंडिया का हालत कुछ ऐसा है, सवारी खुद अपने सामान की जिम्मेदार। आपको खुद को अपना रिटायरमेंट का प्लानिंग करना है। दोस्तों, क्यों आपको अपने रिटायरमेंट का प्लानिंग करना है? प्लानिंग की जब बात आती है तब कुछ चीज़ों के लिए हम प्लानिंग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल में करते हैं। आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही डिटेल में प्लानिंग करते हैं, बच्चों की शादी के लिए डिटेल में प्लान करते हैं, आपको घर खरीदना है तो उसका भी एडवांस में डिटेल प्लानिंग करते हैं, यहां तक कि गाड़ी खरीदने के लिए, वेकेशन के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप डिटेल में वेल इन एडवांस प्लानिंग करते हैं। बट दोस्तों, इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के प्लानिंग को लेके इतने सीरियस नहीं है, जो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण गोल है और जिसके लिए आपका जो पहला इनकम, फिर वो पहला सैलरी का इनकम हो या पहला बिजनेस का इनकम हो, वहां से आपका रिटायरमेंट का प्लानिंग चालू हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए उसके 4 रीजन मैं आपको बताऊंगा और ये 4 रीजन के बाद मैं आपको वो मैजिकल फॉर्मूला बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप हर महीने अपना खुद का बहुत ही बढ़िया सा पेंशन क्रिएट कर सकते हो आफ्टर रिटायरमेंट। चलिए वो 4 चीजें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। नंबर 1, एक इंडिया के अंदर पिछले 40-50 साल में जो बदलाव आया उसमें से एक बहुत बड़ा बदलाव है अवेयरनेस टुवर्ड्स हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। 40-50 साल पहले क्या होता था, व्यक्ति 10वीं या 12वीं पास कर लेता था और काम पे लग जाता था। 17-18 साल की एज पे वो काम पे लग जाता था। आज प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट करते करते व्यक्ति 25 साल की एज का हो जाता है और 25 साल की एज से उसका कमाई चालू होता है। यानी कि आपकी कमाई करने का जो पीरियड है, आपकी कमाई करने का जो पीरियड है उसमें से 7 साल करीबन वहीं से बिकॉज ऑफ द एजुकेशन कम हो गए। दूसरा बदलाव क्या आया? पहले लोग 58 या 60 इयर्स की एज पे रिटायर होते थे, आज लोगों को जल्दी रिटायर होना है। आज रिटायरमेंट का एज अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50 आ गया। आपका कमाई का जो टाइम पीरियड है, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग लेट एंड यू आर रिटायरिंग अर्ली, वो काफी कम हो गया। और रिटायरमेंट की बात की जो लाइफ है वो लंबी हो गई। क्यों? बिकॉज मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से आज एवरेज इंडियन का जो एवरेज लाइफ है वो बढ़ रहा है। पहले काफी ऐसे क्रिटिकल रोग थे, डिसीजेस थे, जिसके आने से व्यक्ति जो था उसके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते थे। आज बिकॉज ऑफ द मेडिकल एडवांसमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी, वो जो एवरेज लाइफ स्पान है वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है। कमाने का समय कम हो गया और कमाने का समय जैसे ही खत्म होता है उसके बाद रिटायरमेंट का जो आपका पीरियड है, जीवन है, वो इनिंग बहुत लंबा हो गया। इसके लिए प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा स्ट्रक्चरल चेंज, दूसरा रीजन व्हाई यू शुड प्लान फ्रॉम वेरी फर्स्ट इनकम जब भी रिटायरमेंट की बात आती है उसके लिए, वो है सोशल स्ट्रक्चर में, फैमिली स्ट्रक्चर में बदलाव। दोस्तों, पहले हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे और ज्वाइंट फैमिली अपने आप में एक सोशल सिक्योरिटी का बहुत ही बढ़िया मीडियम था। आज सोशल सिक्योरिटी की जगह पे न्यूक्लियर फैमिली हो गए। आज आप बच्चों के पीछे पूरा जीवन मेहनत करते हो, उसके फ्यूचर के लिए पैसा लगा तो उनकी शादी के लिए पैसा इकट्ठा करते हो, खर्चा करते हो, और वो ही लड़का आपको भी पता है कि जब बड़ा होगा वो भी न्यूक्लियर फैमिली पसंद करेगा, तो आप उसको सोशल सिक्योरिटी का एक अंग नहीं मान सकते हो। तीसरा रीजन, इन्फ्लेशन की वजह से आपके खर्चे बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। आज अगर आपका महीने का 35,000 का खर्चा है महीने का, और 20 साल के बाद अगर आप रिटायर होने वाले हो, अगर 5% भी मैं महंगाई का दर पकड़ू दोस्तों,
तो वही खर्चा आज से 20 साल के बाद 95,000 के आसपास हो जाएगा। और सामने वही महंगाई की वजह से, रीजन नंबर 4, वही महंगाई की वजह से आपके पैसे का खरीदारी का करने का जो क्षमता है, जिसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर, वो कम हो रहा है। आज जितना वैल्यू 25,000 रुपए का है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, आज से 20 साल के बाद वही वैल्यू कम होके 9,000 10,000 तक का हो जाएगा दोस्तों। सो ये 4 रीजन ऐसा है दोस्तों जिसकी वजह से आप सब लोगों को आपका रिटायरमेंट का प्लानिंग करना चाहिए। पैसे का वैल्यू कम हो रहा है और आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। अर्निंग लाइफ जो आपका है वो छोटा हो रहा है और अर्निंग के बाद का रिटायरमेंट का लाइफ लंबा हो रहा है। और रिटायरमेंट एक ऐसा गोल है जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। रिटायरमेंट आपकी लाइफ का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव फाइनेंशियल गोल है और उसके लिए लोन अवेलेबल नहीं है, फाइनेंस अवेलेबल नहीं है दोस्तों। तो कैसे करेंगे रिटायरमेंट का प्लानिंग? चलिए मैं केस स्टडी के साथ बता रहा हूं, जो मैजिकल फॉर्मूला आपको बता रहा था, कैसे आप जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करके अपना खुद का पेंशन का प्रावधान कर सकते हो। तो मैं एक यहां पे केस स्टडी लूंगा। से फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन कॉल्ड मिस्टर प्रशांत शर्मा, जिसका एज है 28 साल। दोस्तों वो 55 साल की एज पे मान लीजिए रिटायर होना चाहता है और आज से अपनी सैलरी जो है उसमें से हर महीने 10,000 रुपए कहीं पे निवेश कर रहा है। तो टोटल उसका जो अर्निंग का पीरियड है 28 साल से 55 साल तक का जो सेविंग का उसका पीरियड है, उसके अंदर वो टोटल निवेश करेगा 32,40,000 रुपए। और हम अगर एज्यूम करके चले कि उसने जहां पे भी निवेश किया था वहां पे उसको 12% CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मिल गया, तो उसका फ्यूचर वैल्यू यानी कि उसका रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस कितना इकट्ठा होगा? वो होगा 2,16,00,000 के आसपास। दोस्तों 32 लाख का 2,16,00,000 हुआ बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंड। दोस्तों मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप फलाने प्लान में निवेश करिए 12% रिटर्न मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आप रिटायरमेंट का गोल ऐसा है कि जिसके लिए बहुत बड़े पैसे की जरूरत पड़ेगी। उसको अगर आपको अचीव करना है, उस गोल को अचीव करना है, तो जितना हो सके उतना जल्दी निवेश करना चालू करेंगे तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा और आपका कॉर्पस जो है वो काफी बड़ा होगा। चलिए अब मानते हैं कि ये 2,16,00,000 इकट्ठे हो गए। अब वो क्या कर रहा है? पहले उसने निवेश किया था किसी ऐसी जगह पे जहां पे ज्यादा रिटर्न मिले, थोड़ा ज्यादा रिस्क लिया था बिकॉज उसका कमाई चालू था, रिस्क लेने का क्षमता था। अब रिटायरमेंट के बाद रिस्क लेने का क्षमता काफी नीचे चला जाता है। तो उसने क्या किया प्रशांत ने कि वही पैसा उठा के उसने इन्वेस्ट कर दिया ऐसी जगह पे जहां पे उसको ऑन एन एवरेज ईयरली 6% रिटर्न मिल रहा है। तो उसका हर महीने का विड्रॉल पॉसिबल है 1,08,000 के आसपास। दोस्तों ये 1,08,000 क्या हुआ? उसके लिए तो पेंशन ही हो गया। उसका कॉर्पस है 2,16,00,000, वो वहीं का वहीं है। उसमें से जो रिटर्न आ रहा है उसको वो मंथली विड्रॉ कर रहा है, तो वो हो गया उसका पेंशन। सो दोस्तों पेंशन क्रिएट करने के लिए जो फॉर्मूला था वो प्रशांत ने क्या अप्लाई किया कि अर्ली निवेश करना स्टार्ट किया, बहुत जल्दी निवेश करना चालू किया, 28 साल की एज पे चालू किया। हर महीने 10,000 रुपए बचाए और हर महीने 10,000 रुपए बचाने से हुआ क्या? रिटायरमेंट के बाद 1,08,000 का उसका पेंशन आना चालू हो गया। वो भले ही उसका फिर वो इंटरेस्ट इनकम है या तो रेंटल इनकम है या तो डिविडेंड है, हम उसको कहेंगे आसानी के आसान तरीके में, आसान लैंग्वेज में हम उसको कहेंगे पेंशन। दोस्तों ये आप कैसे हासिल कर सकते हो? ये करने के लिए आपको कहां पे निवेश करना चाहिए? पैसा इकट्ठा करने के लिए कहां पे निवेश करना चाहिए? रिटायरमेंट के बाद पैसा विड्रॉ करना है तो सेफ ऐसा कौन सा एवेन्यू जहां पे आपको निवेश करना चाहिए? तो उसके लिए मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं। वो कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से मैजिकल कॉम्बिनेशन है फॉर क्रिएटिंग योर ओन पेंशन। SIP और SWP का कॉम्बिनेशन है, वो आपके लिए ये मैजिकल रिटायरमेंट प्लानिंग का फॉर्मूला हो सकता है। जब तक आपका कमाई चालू है, रिटायर नहीं होते हो, तब तक आपने पैसा निवेश किया SIP के माध्यम से, और जब आप रिटायर हो गए तब आपने पैसा म्यूचुअल फंड में से हर महीने विड्रॉ करना चालू किया SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के माध्यम से। SWP मतलब रिवर्स SIP। SIP में हर महीने आपके बैंक अकाउंट में से पैसे फिक्स निकल के म्यूचुअल फंड में निवेश होते हैं और पीरियड जब खत्म होता है, आपका SIP का टेन्योर खत्म होता है, आप विड्रॉ करते हो, तब एक लमसम अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में वापिस आता है। SWP में आप क्या करते हो? लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड को देते हो और हर महीने उसमें से फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते हो। विड्रॉल है, ये प्रॉफिट नहीं है। हम यहां पे अज्यूम ये कर रहे हैं कि जितना रिटर्न आएगा उतना ही विड्रॉ कर रहे हो, और ऐसी निवेश के ऐसे स्कीम में निवेश करेंगे जहां पे रिस्क कम होगा, जहां पे वॉलेटिलिटी कम होगा और 5 या 6% रिटर्न आ जाएगा और उतना ही विड्रॉ करोगे तो आपका कैपिटल भी सलामत रहेगा। तो SIP कहां पे करना चाहिए रिटायरमेंट के लिए? अगर आप
अपनी लाइफ में बहुत ही जल्दी निवेश करना चालू करो रिटायरमेंट के लिए, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी के माध्यम से एक फिक्स अमाउंट हर महीने निवेश करिए अपने रिटायरमेंट तक। और एसडब्ल्यूपी करना है तो उसके लिए आइडियली आप या तो डेट म्यूचुअल फंड को चुन सकते हो, या तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को चुन सकते हो, या तो आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड को भी चुन सकते हो। ये जो तीनों फंड है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में कम वॉलेटाइल है, और जो आप अगर हर महीने पैसा विड्रॉ करना चाहते हो और वो जो आपका हर महीने पैसा विड्रॉ करने का पीरियड है वो बहुत लंबा होने वाला है, तो ये 3 में से एक आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चुन सकते हो। दोस्तों, तो 2 स्टेप का फॉर्मूला हो गया, एसआईपी करिए, उससे पैसा इकट्ठा करिए, बाद में आपका जो पैसा इक्विटी फंड है उसमें से डेट फंड में ट्रांसफर कर दीजिए और वहां से एसडब्ल्यूपी करिए। और एसडब्ल्यूपी जब भी करना है आपको, तब आपको यह ध्यान रखना है कि उतना ही एसडब्ल्यूपी करना है जितना एक्सपेक्टेड रिटर्न उस फंड में जनरेट करने की कैपेसिटी है। सो कंजर्वेटिव जाना है। आपको लगता है कि 6% रिटर्न दे देगा डेट फंड, तो आपको 5% से के हिसाब से विड्रॉ करना है, एसडब्ल्यूपी करना है, ताकि आपका जो कैपिटल है वो इंटैक्ट रहे। बट दोस्तों, इसके अंदर जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, जरा भी डिले नहीं करना है। दोस्तों, इसके अंदर आपने 1 साल भी डिले कर दिया रिटायरमेंट के लिए निवेश करने में, तो उसका नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। अगर मैं यही एग्जांपल को कैरी फॉरवर्ड करूं, प्रशांत की बात करूं जो 28 साल की एज पे निवेश कर रहा है, तो उसका पेंशन लाइक इनकम है, विड्रॉल है थ्रू एसडब्ल्यूपी, वो 1,08,000 हो रहा था। अगर वो 1 साल लेट चालू करे, यानी कि 28 की जगह पे 29 साल की एज पे चालू करे, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कम होगा? सिर्फ 1,20,000 उसका इन्वेस्टमेंट कम होगा। बट उसका जो फ्यूचर वैल्यू है उस पर इतना बड़ा इंपैक्ट आएगा कि उसका जो एसडब्ल्यूपी का अमाउंट, यानी कि पेंशन का अमाउंट जो 1,08,000 होने वाला था, वो अब होगा करीबन 95,000। और उससे विपरीत अगर मैं ये कहूं कि उसने 28 साल पे चालू किया, उसकी जगह पे अगर वो 27 साल पे की एज पे चालू कर देता, यानी कि आज से 1 साल पहले चालू कर देता, तो 1,08,000 की जगह पे यही सारी एजम्पशन को लेके वो 1,21,000 का मंथली इनकम जनरेट कर सकता था। इट इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट जितना अच्छा है, उतना ही डिले जो आप करते हो उसकी वजह से जो कॉस्ट आपको लगता है वो भी बहुत घातक साबित हो सकता है। तो स्टार्ट अर्ली, जितना हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करिए। मेरे हिसाब से पहली इनकम जब आप आती है ना, तब से आप अपने खुद के लिए आपकी इनकम का एक फिक्स परसेंटेज रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में निवेश करना चालू कर दीजिए इक्विटी म्यूचुअल फंड के माध्यम से। और जब भी रिटायर होते हो तब वही पैसा आप सेफ या तो कंपैरेटिव सेफ फंड के अंदर, डेट फंड या तो हाइब्रिड फंड के अंदर निवेश करके उसमें से एसडब्ल्यूपी चालू करके अपना पेंशन प्लान कर सकते हो। सो दोस्तों, जो आज मैं आपको बात करना चाहता था वो यही कॉम्बिनेशन के बारे में बात करना चाहता था, एसआईपी एंड एसडब्ल्यूपी। ये बहुत ही बढ़िया फीचर्स है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के। ये कोई स्कीम नहीं है, प्लान नहीं है, ये फीचर है जिसका उपयोग करके दोनों को कंबाइन करके आप अपना खुद का रिटायरमेंट अच्छे से प्लान कर सकते हो। और जाने से पहले इतना कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। बहुत ही जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।